मलिकीपुर में उपचुनाव जारी है, जिस पर वोटिंग जारी है। अपडेट्स आप इस पर सबसे पहले लीजिए। बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक यहां वोटिंग होनी है। करीब 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करने जा रहे हैं। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान इस समय चल रहा है। 210 पोलिंग सेंटरों की वेबकास्टिंग होगी, जबकि 25 पोलिंग सेंटर्स की वीडियोग्राफी होगी। बता दें आपको 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस समय वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर। 10 प्रत्याशी इस समय इस सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3,70,000 से ज्यादा लोग आज करने जा रहे हैं। विजयी कौन होता है, ये 8 तारीख को नतीजे बताते हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद के बीच में है। दोनों के लिए ही जमकर प्रचार किया गया है। अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद के पिता, समाजवादी पार्टी के अब सांसद बन चुके हैं। कभी वो इस सीट से विधायक हुआ करते थे। अपने ही बेटे को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारते हुए लगातार चुनावी सभाएं वो कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रभानु पासवान के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर जनसभाएं की हैं। अब ऐसे में देखना होगा किसके वादों में ज्यादा दम देखा जाता है और यहाँ की जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को जिताती है या फिर बीजेपी पर भरोसा करके इस सीट को अयोध्या की हार का बदला लेते हुए बीजेपी की झोली में डालती है। मलिकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग इस समय जारी है। बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है। करीब 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद के बीच में मुकाबला है। 414 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय मतदान चल रहा है। 210 पोलिंग सेंटर की वेबकास्टिंग होने जा रही है। साथ ही 25 पोलिंग सेंटर्स की वीडियोग्राफी होने जा रही है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मलिकीपुर के वारोड़ पोलिंग बूथ पर वोटिंग इस समय जारी है। हमारे संवाददाता ने मतदान कर चुके लोगों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। बूथ है और जो सबसे पहले वोट कास्ट करके आए हैं 2-3 लोग यहाँ से हैं, उनसे बात में कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? सर, हम भाजपा ही हैं, तो हम अपने ही हिंदुस्तान की इज्जत बचाएंगे ना। भाजपा सरकार हमारी, योगी बाबा हमारे लिए मुख्य है बस। भाई साहब, किस मुद्दे पर वोट किए हैं आप? विकास के मुद्दे पर वोट किया है। मतलब क्या चाहते हैं, जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ उस तरह मलिकीपुर का विकास हुआ, सब विकास दिखाई पड़ रहा है। सत्ता पक्ष का प्रत्याशी जीतेगा विकास होगा, और अगर नहीं जीतेगा तो फिर कहाँ विकास हो पाएगा। सत्ता पक्ष का भी प्रत्याशी जीतेगा तो विकास होगा मलिकीपुर का। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? विकास पे। क्या चाहते हैं मलिकीपुर में क्या होना चाहिए? मलिकीपुर का विकास। आप वोट कर चुके हैं भाई साहब? हाँ जी। किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? विकास हुआ, इसके लिए रोड बन गया, एयरपोर्ट बन गया, और क्या चाहिए। यहाँ पे 5-4 साल से राशन फ्री मिल रहा है। आदमी को समझना चाहिए, कम से इसे वोट देना चाहिए भाजपा को। अगर नहीं जीतेगा तो कहाँ से विकास होएगा। अगली बार जीता वो चला गया जहाँ जाना था उसको, दूसरा रहेगा, क्या फ़ायदा हुआ। कम से कम नहीं जीतेगा तो विकास तो करेगा। रोड बना दिया, इतना चौड़ा का एयरपोर्ट बना दिया, और क्या चाहिए हम लोग को। तो देख रहे हैं आप और सुन रहे हैं आप उन लोगों को, जहां वोटिंग के बाद लोग न्यूज़ 18 से बात करते हुए यहां अपने मुद्दों को लेकर आके वोटिंग कर चुके हैं। वोटकास्ट करती हुई तस्वीरें और लंबी लंबी कतारें आपके सामने इस समय लोगों की। निमीश गोस्वामी हमारे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। निमीश, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है और कैसा वोटिंग इस समय चल रहा है? देखिए, हम जिस बूथ पर मौजूद हैं वो इनायत नगर का पिंक बूथ है और यहीं से जो है वो बूथ की जो तैयारी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आईजी और कमिश्नर मौके पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद है और साथ वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और अधिकारियों का जो पिंक बूथ पर जो जांच की प्रक्रिया है, जो मतदान सुव्यवस्थित चल रहा है, इसकी व्यवस्था है, उसको लेकर के खुद आईजी अयोध्या मौजूद है। सर, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और हम लोग सभी पुलिस अधिकारी, मैजिस्ट्रेट सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं और सभी जगह पर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अच्छे से पालन करते हुए
हम लोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और करा भी रहे हैं। थैंक यू। देखा आपने यहाँ पर जो आईजी साहब थे वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगभग 400 कुछ बूथों पर चल रही है, जिसके साथ ही लगभग 3,70,489 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही अंदर जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरे गति के साथ शुरू हो चुकी है। कंचन, सबसे अहम होगा लगभग 4,000 से ज़्यादा नए वोटर हैं और अभी हम लोगों ने एक जो तमाम जो वोटर आ रहे थे मैंने उनसे बात की, कई बड़ी संख्या में उसमें जो पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं वो हैं और उन्होंने कहा कि हम मिल्कीपुर के विकास को तरजीह देंगे, यहाँ की शिक्षा और सुव्यवस्था को तरजीह देंगे और इसके यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस व्यक्ति को चुने जो मिल्कीपुर का विकास अयोध्या धाम की तरफ करे। क्योंकि ये नतीजे बताएंगे ये आज पड़ने वाले वोट के नतीजे 8 तारीख को आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल माफ कीजिएगा, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे चर्चा करिए, मतदान में वो किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ वो वोट कर रहे हैं। काफी भीड़ है आपके पीछे, सुरक्षा बलों के साथ साथ आमजन भी यहाँ पहुंचे हैं और देख रहे हैं हम कि देखिए चूंकि सुरक्षा जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बल चूंकि पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में अधिकारी अंदर बूथ को लेकर के जो बूथ की जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। खुद इसमें यहाँ पर कमिश्नर मौजूद है, आईजी मौजूद है और इसके अंदर लगभग 50-40 मीटर अंदर वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सब लोग कतारबद्ध हैं। जो लोग निकल रहे हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि मतदान करने के बाद वो क्या कर रहे हैं। सर, मतदान कर लिया आप लोगों ने? मैम, मतदान हुआ आपका? कैसी व्यवस्थाएं अंदर? अच्छी है। इस बार मिल्कीपुर की जनता क्या चुनेगी? विकास, मिल्कीपुर का उत्थान, एजुकेशन, क्या प्राथमिकता किस चीज को देंगे आप लोग? क्या मैं बताऊं? कैसी रही व्यवस्थाएं अंदर? अच्छी है। मिल्कीपुर में आप लोग क्या चाहते हैं? विकास हो मिल्कीपुर का? विकास है। अंदर व्यवस्थाएं जो है, जो मतदान की जो केंद्र है उस पर कैसी व्यवस्थाएं हैं अंदर? अच्छी है। आपने मतदान किया? अभी नहीं। अच्छा, अब जा रहे हैं आप? अभी जाएंगे। मतदान को लेकर के क्या है मोटिव आप लोगों का कि इस बार आप लोग कैसे मतदान करना चाहते हैं? मिल्कीपुर के विकास को प्राथमिकता देंगे? मिल्कीपुर में क्या चाहिए, क्या चाहेंगे? देखिए यहाँ पर कमिश्नर अयोध्या भी मौजूद हैं। सर, एक मिनट। देखा कमिश्नर थे जो यहाँ पर भी जांच करके निकले हैं, मतदान स्थल पर निकले हैं। मतदान हो गया आपका? हाँ, हो गया। कैसा था मतदान? अच्छा था। व्यवस्थाएं अच्छी है। क्या सोचती है मिल्कीपुर की जनता, किस चीज को प्राथमिकता? जी, सब ठीक है सर, सब अच्छा है। सब थाने पर है। अंदर और भी हम यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि ये पिंक बूथ है और यहीं से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मतदान स्थल है उसकी तैयारियां कैसी है, मतदान पे कैसे हैं। अम्मा, एक बुजुर्ग महिला भी देखिए आप जा रही हैं और इसके साथ ही आईजी साहब है, जितने भी सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो लगातार भ्रमणशील रहकर इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई समस्या ना हो और फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करा सकें। सर, कैसी तैयारी है? कैसी इलेक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। इलेक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब लोग भ्रमणशील हैं। जितने भी सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो लोग भी लगातार अपने सेक्टर्स में, जोन्स में घूम कर इंश्योर कर रहे हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो और सतर्क निगाह बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन हम लोग कराएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मतदान केंद्र को लेकर के अधिकारी भी भ्रमणशील है और खुद आईजी और कमिश्नर ने मतदान स्थल पर जायजा किया है। ये देखिए जो दिव्यांगजन हैं वो भी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और इस तरीके से चूँकि जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और लगभग शाम को 5 बजे तक मतदान चलेगा और इसको लेकर के जो मतदान स्थल पर जो श्रद्धालु जो लोग पहुंच रहे हैं लगातार, इन लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से मतदान कराया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने कई जगहों पर बाकायदा व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कई लोगों को कतारबद्ध कर रखे। इसके साथ जा सकते हैं जहां वोटिंग इस समय चल रही है, आप तो वहां नहीं जा सकते, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कितनी सहज तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है और एक के बाद एक लोग अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं और ये कतार जो है वो बड़ी भी होती जा रही है। तो अभी तो वोटिंग शुरू हुई है, अच्छी वोटिंग हो यही सबकी उम्मीद है और फिर जो नतीजे आए वो इस क्षेत्र की, इस जगह की उम्मीदों के साथ जुड़ते हुए नतीजे सामने आए। जनता जिसको वोट देगी विजेता वही होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी का उम्मीदवार हो। बहुत शुक्रिया आपका निवेश जानकारी के लिए।